हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। अटेंडेंस कितनी सबने चैट बॉक्स में? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा अटेंडेंस लिख दी चैट बॉक्स में सबने? अटेंडेंस लिख दी? यस मैम लिख दी। यस यस मैम। फाइन। कल हम लोग कर रहे थे नैपसैक, क्लियर है? की थी एग्जांपल? यस मैम। कोई है जिसको एग्जांपल ही नहीं क्लियर हुई? सो दैट आई विल बी रिपीटिंग इट अगेन। नो मैम क्लियर है। सबको क्लियर है? एक बार फिर से देखते हैं, देन आई विल बी गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट। बच्चे बहुत कम हैं। लास्ट क्लास में कितने थे? ओके, कल हम लोग कर रहे थे नैपसैक प्रॉब्लम, ठीक है? एज आई हेलो मैम। हाँ जी बच्चे। मैम मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। बच्चे मैंने बोला आज चैट बॉक्स में लगाओ, मेरे पास आज रजिस्टर नहीं है, मैं वर्क ओके फ्रॉम मैम। होम कर रही हूँ। रजिस्टर में कल मैं लगा दूंगी कॉलेज तक, ठीक है? कल हम लोग कर रहे थे नैपसैक प्रॉब्लम। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था नैपसैक क्या है। एक ऐसा बैग जो तुम अपने शोल्डर्स पे होल्ड करते हो, उसके इक्विवेलेंट इसने कंपेयर किया। अ बैग यू हैव ऑलरेडी हंग टू योर शोल्डर, ठीक है? एंड द प्रॉब्लम विद दैट बैग इज ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी. Now my problem is that I'm a thief, that and I have to steal things. ठीक है? The things have two properties named as weight as well as the values. Everything in real world has some weight, and it is having some specific value. The cost of that particular thing will be calculated in terms of money. ठीक है? So the problem is कि now I need to fill this bag. I need to steal things out of a set of things available to me. And my priority is to get the maximum profit. The thief's priority is to steal things in such a manner that he should get the maximum profit. एक्सक्यूज यू मैम। हाँ जी बच्चे। मैम मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। अरे बच्चे मैंने बोला तो है चैट बॉक्स में लिख दो, मैं किसी की अटेंडेंस ले रही आज। चैट बॉक्स में लिखो सारी अटेंडेंस अपनी। स्टिल कोई मिस कर जाता है ग्रुप में भेज देना, ठीक है? ओके मैम। द प्रॉब्लम इज कि चोर को चोरी करनी है, लेकिन उसका क्राइटेरिया कि उसको फायदा सबसे ज्यादा। चोरी करेगा तो वो यही कहेगा फायदा हो मुझे, प्रॉफिट किसमें ज्यादा है, पैसे किसमें सबसे ज्यादा बचेंगे। उसके लिए वो बहुत सारे टेक्निक्स फॉलो कर सकता है, बट उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास लिमिटेड वेट है। उसके पास लिमिटेड वेट है, ठीक है? अब वो बैग में चीज डालता है, अगर प्राइस के अकॉर्डिंगली, तब भी उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होगा अगर वो चीजें उसकी कीमत के तौर पे देख के बैग में डालने शुरू करता है। एक केस है, चोर कहता है, चोर की समझदारी, ऑल डिपेंड्स ऑन द माइंड स्टेट ना। एक कहता है कि नहीं मैं वजन के हिसाब से उठाऊंगा चीजें, ताकि 15 किलो वजन मैंने फुल करना है और उस हिसाब से मैं चीजें एडजस्ट करता हूँ। जिसका वजन कम है वो पहले डालूंगा ताकि ज्यादा चीजें मेरे बैग में आ सकें। प्राइस के हिसाब से जो कीमती है वो पहले उठा लूँ, मुझे वजन की फिगर नहीं है। तो ऑल डिपेंड्स। पर हम चोर को ये सिखा रहे हैं कि चोरी करनी है तो तुम दोनों की रेशियो में करो, तो ताकि तुम्हें प्रॉफिट मैक्सिमम मिले। बट
उसके लिए हम तीनों केसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये नैपसैक प्रॉब्लम है, चोरी करने का जो हम उसको तरीका समझा रहे हैं, इसके दो वेरिएंट्स हैं या दो टाइप्स हैं। एक को बोलते हैं फ्रैक्शनल नैपसैक, एक को बोलते हैं 0-1 नैपसैक। फ्रैक्शन मींस जब हमारी वैल्यूज एक फ्रैक्शन में हम कंसिडर करते हैं। जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी कंसिडर द फ्रैक्शनल पार्ट आल्सो ऑफ द गिवन पैरामीटर्स। एंड 0-1 knapsack नाम से डिफाइंड है when we consider either the thing either we leave the thing fully or we should take the या consider the thing fully. 0 means हमने लेनी नहीं चीज, 1 means we have to take it fully, ठीक है। ये थी यूजिंग ग्रीडी अप्रोच टेक्निक हम फॉलो करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये यूजिंग डायनेमिक, मैंने कल भी बताया तुम्हें, ये हम नहीं करेंगे, सिलेबस का पार्ट नहीं है। स्टिल यू वांट टू गो फॉर इट, सर्च फॉर द इंटरनेट, द प्रॉब्लम इज सेम। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम फ्रैक्शनल नैपसैक पे आते हैं तो फ्रैक्शनल नैपसैक क्या कहता है कि द थिंग्स आर डिविजिबल हियर। अब जैसे मैं एक टिफिन की बात ही करती हूँ, मेरे टिफिन में अगर नॉर्मली एक टिफिन की बात करते हैं, हम हमारी मम्मी ने सैंडविच डाला है, एक सैंडविच पूरा तो आ ही जाता है, स्टिल देयर इज सम स्पेस लेफ्ट इन द टिफिन, तो आई कैन से आई कैन ऐड 1/3 more sandwich to it or 1/2 of the sandwich to it depending on the capacity of the tiffin. So that thing suggests here the fractional knapsack problem कि तुम्हारे पास जितनी जगह तुम उसको फुली ऑक्यूपाई कर रहे हो। एक डिब्बे में एक सैंडविच तो आ ही रहा है, एक से ज्यादा और की जगह थी तो मैं हाफ डाल सकती हूँ डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटी, 1/3 डाल सकती हूँ, 1/4 डाल सकती हूँ, पर मुझे डिब्बा पूरा भरना है। द सेम हियर, फ्रैक्शनल नैपसैक में वो कहता है आइटम्स को डिवाइड कर सकते हैं। We can put the fraction of any item into the knapsack if taking the complete item is not possible. अगर पूरी आइटम पॉसिबल नहीं है, अगर तो पूरी पॉसिबल है तो पूरी ही, इफ नॉट पॉसिबल उसने लिख दिया कंडीशन, ठीक है। अगर पूरी पॉसिबल, जैसे एक सैंडविच की तो जगह थी तो एक सैंडविच तो मैंने लिया, लेकिन दूसरे के लिए मैंने हाफ ऑफ दैट कंसिडर किया, तो इट कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग ग्रीडी अप्रोच, ठीक है। अब ग्रीडी अप्रोच में हमने क्या किया था, वी हैव टेकन, टेक दिस चार्ट, मेरी करके चलो ये चार्ट अगर लेते हैं, इफ आई विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यूज, there will be the 3 cases in this. First is if the thief is greedy about profit. If he is greedy about profit, then he will be considering the cost of the things at the priority. और cost किसकी सबसे ज्यादा है, बोलो। फिफ्थ आइटम फिफ्थ आइटम की कॉस्ट सबसे ज्यादा, बट द थिंग इज हमारा बैग का साइज क्या है, 60 kgs, द मैक्सिमम वेट ऑफ द बैग इज 60 kg, ठीक है। तो अब उसने कहा है, मैंने द फर्स्ट केस इज दैट ही इज ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट, तो 60 kgs को ऑक्यूपाई करने के लिए he will be taking 90 profit from this bag। एक बैग है जिसका 60 साइज है, 60 में से उसने ये फिफ्थ ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी क्योंकि इसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए ग्रीडी है। तो 25 वैल्यूज तक वो भर रहा है बैग अपना, 25 kgs भर गया। अब 25 से कितना बच गया, 35, ठीक है। नेक्स्ट ही विल बी कंसिडरिंग दिस वैल्यू 77, 90 + 77, तो इस ऑब्जेक्ट 4 की वजह से बैग कितना भरा, 22 kgs मोर। कितना लेफ्ट ओवर हो गया, कितना बचा भाई, 47, 13 बचा। अब वो थर्ड ऑब्जेक्ट को अगर कंसिडर करता है तो थर्ड ऑब्जेक्ट क्या है, नेक्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि इसकी कॉस्ट उससे ज्यादा है, 45, उससे कम है मतलब। इसके लिए अब उसके पास जगह सिर्फ 13 की है, लेकिन ये बैग 15 वैल्यूज का वेट करता है, तो उसने क्या किया, 13 इसमें से यूनिट्स को कंसिडर किया आउट ऑफ 15, कि 15 किलो में से सिर्फ 13 kgs उसकी प्रायोरिटी है। और अगर इतने केजी उसकी प्रायोरिटी है तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से उसको मिलेगा। प्रॉफिट क्या है,
15 के वर्सेस उसको 45 मिल रहा था, तो 13/15 के वर्सेस कितना मिलेगा, इसको कैलकुलेट कर लो। 15 3 is 45, इट विल काउंट टू 39। करो 90, मेरे को आंसर बता देना। 90 + 77 + 39, करो क्या आंसर आता है। 16 6 1 कैरी, हम 206. 206, ठीक है। The second case arises if he is greedy about weight. Greedy about weight में सबसे जो कम वेट है वो उसकी प्रायोरिटी, क्योंकि उसको चीजें ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करनी। तो सबसे पहले ही इज फोकसिंग ऑन द आइटम 1। आइटम 1 की वजह से उसका बैग कितना भरा, सिर्फ 5 kg। अभी 55 लेफ्ट ओवर है, तो उसको क्या मिला, 30 का प्रॉफिट 5 kg की वैल्यू उठाने से। फिर उसके पास है नेक्स्ट वैल्यू, दैट इज 10। 10 को उठाते उसको प्रॉफिट कितना मिला, 40। नेक्स्ट उसकी प्रायोरिटी थर्ड ऑब्जेक्ट 15। 15 उठाया उसने पूरा, 15 से उसको प्रॉफिट कितना मिला, 45। नेक्स्ट उसने उठाया 22, जगह है उसके पास, 30 हुए ना अभी। यस मैम। 30 की जगह तो 22 भी पूरा जाएगा। 22 उठाया उसने, तो उससे उसको प्रॉफिट मिला 77। नेक्स्ट उसके पास 8 यूनिट्स बचते हैं, अब 8 ही बचे, Yes, ma'am. ठीक है। तो 8 के लिए वो क्या करेगा, लास्ट वैल्यू को भी उठाएगा, लास्ट ऑब्जेक्ट भी उसके कंसिडर में आ जाता है। लेकिन वो उसका वेट है 25, उसको सिर्फ 8 यूनिट्स चाहिए, तो 8/25 उसका फ्रैक्शनल पार्ट उठाएगा उस ऑब्जेक्ट का, और उससे उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 90, क्योंकि जितना फ्रैक्शन उठाएगा उतना ही फ्रैक्शनल प्रॉफिट उसको मिलेगा। तो इफ वी विल बी काउंटिंग दिस, तो 5 5 दे, कोई डेसिमल में आएगा, ये 5 1 और 8। काउंट करो इसको, टोटलिंग कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर तुम्हारे पास है, आंसर बता देना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ ही इज ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो। प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो के लिए वो ग्रीडी है, तो फिर क्या होगा, जिसमें रेशियो सबसे ज्यादा है, दैट इज अ रेशियो फॉर फर्स्ट आइटम इज द बिगर वन। तो सबसे पहले वो वैल्यू उठाएगा, उस वैल्यू को उठाते ही क्या होगा, अगर वो फर्स्ट वैल्यू उठाता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट उठाता है, उसका 5 kg भर जाता है और उसको प्रॉफिट मिलता है 30 का। ऐसे नेक्स्ट रेशियो किसकी ज्यादा है, सेकंड की, तो वो क्या करता है, फिर 10 kg भरता है और उससे उसको प्रॉफिट मिलता है 40, ठीक है। नेक्स्ट वो उठाता है, इसका मैक्सिमम है 3.6, तो ये वैल्यू उठाएगा, इसमें वेट है 25, पूरा अलाउेबल है। 25 वेट गया और इसमें उसको प्रॉफिट मिला 90 का। अब उसके पास कितने यूनिट्स बच गए, 25 + 15 40, 20 यूनिट्स 40 बचते होगा। हैं। 20 यूनिट्स के लिए वो ये वैल्यू उठाएगा, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कंसिडर हो गया 20/22 मल्टीप्लाई बाय 77। कैलकुलेट करो, बताओ आंसर कैलकुलेट किए, क्या आंसर है इसका सेकंड का, हम 36.48. 36.48। 6.48. अरे नहीं, टोटल वैल्यू बताओ, 36.48 इसका आया, 36.48 यस. टोटल, सबको सम अप करके करो, भी करो इसको, करो प्रॉफिट इज टू वेट में, बताओ आंसर क्या आ रहा है मुझे। 11 2 ये तो सीधा आ जाएगा, 11 7 2 10 70 बन गया, 70 30 100 190 230 बन गया इस केस में आंसर। चेक कर लो इसका, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है।
70 + 77 147 + 45 करो। वन 47 + 45 + 36.48 228.48 ये आंसर आ रहा है। मे भी कहीं मैंने गलती ना की हो, वैसे तो करेक्ट है, पर इस बात पे भी करेक्शन हमें पता चल जाती है कि उससे कम है, 230 से कम है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे इसी से ही मिलेगा हर केस में। कोई भी केस डिस्कस कर लो, अगर आपका फिर भी ये नहीं आता तो इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ही गलत है, क्योंकि दिस इज अ फैक्ट, ये डिक्लेयर हो चुका है कि प्रॉफिट इज टू वेट ही हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट गेन करवाएगा। मैम कल वाला का सॉल्यूशन दिखा सकते हैं आप? मेरा एक्चुअली ना वो मैंने वहां पे खोला था, यहाँ पे मेरे को वो लिंक नहीं मिला दोबारा। क्या प्रॉब्लम थी, कोई नहीं हुआ सॉल्व? मैम आंसर चेक करना था। आंसर मुझे सेंड कर दो, मैं सॉल्व करके चेक करवा देती हूँ, नहीं तो फिर से नेट के सोर्सेज पे लिखो, नैपसैक प्रॉब्लम के एग्जांपल्स लिख दो, तुम्हें कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा। मैंने भी वहीं से ही खोली थी, रैंडम एग्जांपल ही चल रही थी, वो ये था कि सोल्यूशन मिल जाएगा नेट से तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। नहीं मिलेगा मुझे क्वेश्चन दे देना, मैं ढूंढ के आपको शेयर कर दूंगी उसका सोल्यूशन नेट से। ओके मैम। Now is this clear with you people? So either you go for all the three methods or you go for only profit is to weight ratio. कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं है, बुक भी कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं कि हमने उसी को ही फॉलो करना, बाकी मर्जी आप लोगों की है फिर भी, ठीक है। एंड सेकेंडली, एक आप अपनी असाइनमेंट्स बना रहे हो एमएससी से पहले, आपको पता होता है असाइनमेंट सबमिट करवानी है, जितना काम होगा उसको सबमिट करने की करो। यस मैम, असाइनमेंट 2 आपने देनी थी आगे की। क्यों असाइनमेंट 2 स्टार्ट नहीं किया उसके बाद? मैम मैं तो नोट्स के साथ साथ कंप्लीट कर रही हूँ, बट क्वेश्चंस नहीं पता ना असाइनमेंट 2 के। बच्चे वही मैंने बोला तो है, जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर किया है तो डिवाइड एंड कॉन्कर के इंट्रोडक्शन, क्विक सॉर्ट। हम सरप्राइज कि तुम लोगों ने मैम मैंने असाइनमेंट नहीं नोट्स बनाई। मैम मैंने नोट्स के साथ साथ कंप्लीट कर लिया नोट्स कॉपी में, जो असाइनमेंट कॉपी की भेजी है असाइनमेंट आपको 1 कहाँ पे वो। खत्म हुई थी? मैम हीप सॉर्ट मैम पे। 1 मिनट। हीप सॉर्ट पे, ये तो सेकंड चैप्टर का पार्ट है। मैम ये सेकंड का। तुमने नोटबुक्स बनाई है सबने कि वो भी नहीं बनाई? नोटबुक्स तो बना रहे हो साइड बाय साइड, ये तो पढ़ोगे यस कहाँ मैम, से? नोट कॉपी बन रही है मैम, कॉपी बना रहे हैं नोट्स वाली। चलो असाइनमेंट 2 लिखो फिर मैम पहले। नोट्स कॉपी और असाइनमेंट कॉपी दोनों एक ही रखी है मैंने। हाँ वो एक ही रखना, क्वेश्चंस लिख देना उसके ऊपर, उसका क्वेश्चन नंबर डाल देना जो मैं बोलूंगी, अलग से नहीं। जिसने बनाई है यस मैम। नोटबुक उसी को असाइनमेंट के तौर पर सबमिट कर दो। क्वेश्चन 1 था यस मैम। नोट, शॉर्ट नोट, divide and conquer. Question 2 would be your explain quick sort with example. सीधे क्वेश्चन जो भी घुमा फिरा के आएंगे वो भी आपको वैसे अटेम्प्ट करने हैं। वो ऑब्वियस हो जाता है कि इसमें आपको एल्गोरिथम भी एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल का मतलब यू नीड टू कंसीडर वन एग्जांपल आल्सो। Next it would be your merge sort. Question 3 would be same. Explain merge sort with example. छोटी एग्जांपल्स लेना, जल्दी खत्म हो जाए। नेक्स्ट है योर बाइनरी सर्च ट्री। क्वेश्चन 4, व्हाट इज BST? एक्सप्लेन ऑल इट्स ऑपरेशंस। ये ऑब्वियस हो जाता है कि उसमें आप उसके एल्गोरिदम्स डालोगे, बाकी नहीं भी डालने, अगर इसको अगर सीधा आता है एक्सप्लेन ऑल इट्स ऑपरेशंस तो नॉर्मली एग्जांपल के तौर पे लेके चलना है, इंसर्शन करके दिखा दो, उसकी डिलीशन करके दिखा दो, ठीक है।
उस फॉर्म में आप चल सकते हो। नेक्स्ट है आपका, ये था चैप्टर 3 के क्वेश्चंस सीधे सीधे। नेक्स्ट है आपके चैप्टर 4। क्वेश्चन 5 वुड बी नोट ऑन ग्रीडी टेक्निक। ग्रीडी टेक्निक किसके ऊपर फोकस है? वो सारे फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस लिखोगे उसके ऊपर। ग्रीडी टेक्निक कहती क्या है? इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ, जरूरी नहीं सारा एल्गोरिदम आपको भी पता, पेपर पूरा एल्गोरिदम से नहीं पढ़ता। तो नॉर्मली ये बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे इसके ऊपर भी। आपको अगर 5 मार्क्स पे ग्रीडी के ऊपर ही पूछा जाता है तो अटेम्प्ट करने का आपके पास मटेरियल हो। सीधा एक कहानी पैराग्राफ नहीं लिखनी, कोई नंबर नहीं है मेरे पास। मैं एमएसटी में भी जरूर डालूंगी नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चंस बिना एल्गोरिदम्स वाले। ठीक है, नेक्स्ट वुड बी नोट ऑन प्रिम्स and next would be note on Pruscal. अगर सिंपली आपको नोट फॉर्म में आता है, you can go for the explanation of the technique as well as with the example only. ठीक है, फाइन। वो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिए तो उस हिसाब से अटेम्प्ट कर दो। अगर यही क्वेश्चन आपको नोट फॉर्म में लिखा है और उसने 10 मार्क्स में डाल दिया तो एल्गोरिदम तब लिख जाना, वरना एल्गोरिदम आप स्किप कर जाना। स्मार्टली वर्क करना, ठीक है। अगर 5 मार्क्स का है, एल्गोरिदम को स्किप कर जाना। अगर फिर भी किसी को लगता है कि उसकी एल्गोरिदम पे बहुत कमांड है, देन गो फॉर इट, बट स्पेस को कंसीडर में जरूर रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन डिजस्त्रा's एल्गोरिदम। एंड लास्ट वुड बी जो अभी हम कर रहे हैं, क्वेश्चन 9 वुड बी knapsack problem and question 10 would be job scheduling. ये सारे आप करोगे, चाहे मुझे नेक्स्ट थर्सडे एमएसटी के बाद सबमिट कर देना या नेक्स्ट फ्राइडे तक का टाइम ले लो, बट मुझे नेक्स्ट फ्राइडे तक मिल जाने चाहिए। जिसके पहले हो जाए इट्स ओके। जिन्होंने फर्स्ट भी नहीं दी वो आप देखो, हमने नंबर सिर्फ उन चीजों को देख के ही लगाने आपके। इसके आगे सबके आगे एक्सप्लेन लिख लो, एक्सप्लेन विद एग्जांपल लिख लो। ये सारे मुझे चाहिए आपकी असाइनमेंट 2 में, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला था असाइनमेंट 3 के सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह जाएंगे, 3। एक तो इंट्रोडक्शन रह जाएगी, एक बीएफएस, डीएफएस और फ्लॉयड वार्शल। इसमें से हमने नैपसैक तक कर लिया, नैपसैक का सिर्फ एक एल्गो रह गया जो मैं कल करवाऊंगी आपको। हेलो मैम। हाँ जी बच्चे, मैम जो बाइनरी सर्च ट्री है मैम, उसका क्या कहते हैं, सॉर्ट मैम, जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी लिखना है। बीएसटी क्या हो गया देखो? मैम नहीं, वो क्या कहते हैं, बाइनरी सॉर्ट शायद। इसके साथ कंफ्यूज कर गया। बाइनरी सर्च ट्री, यस मैम। मैम इसके सिर्फ ऑपरेशन लिखने हैं। हाँ ऑपरेशंस में इंसर्शन कर लो, ट्रैवर्सल कर सकते हो, सर्चिंग का ऑपरेशन कर सकते हो। एक तो वो करवाया था ना आपको, सर्च Yes, ma'am. करना है कोई एलिमेंट लेफ्ट राइट में कहाँ मूव करना है, तो उसका भी एल्गोरिथम था। देन यू कैन गो फॉर द इंसर्शन ऑपरेशन एंड डिलीशन। सर्चिंग और इंसर्शन के दोनों हमने एल्गोस किए थे, सिर्फ डिलीशन का नहीं किया था। तो Yes, डिलीशन ma'am. मैंने आपको कहा कि वैसे ही आप लिख जाओ, क्योंकि 10 मार्क्स के लिए Okay, 2 ma'am. एल्गोस भी लिख दोगे सफिशिएंट हो जाएगा विद थ्योरी एंड विद एग्जांपल। ठीक है मैम। मैंने कहा है कि अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो इसको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता दो, इंसर्शन इसकी करनी है तो कंपेयरिंग ऐसे ऐसे हो गई, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ओके मैम। स्मार्टली तुमने वर्क करना है। बाकी रिस्क फैक्टर हम हमेशा फिर भी यही कहते हैं कि है हर चीज में, पर तुमने टाइम स्पेस और अपनी कमांड देखनी, क्योंकि एल्गोरिथम गलत लिखने से भी नंबर कटेंगे ही। टीचर 1 मिनट में पकड़ लेगा कहाँ गलती है, क्योंकि उसने गलती पकड़नी है। आप इतनी बड़ी थ्योरी लिख के रखोगे, उसने वो नहीं देखनी, गलती पकड़ के उसने नंबर काटने की करनी है। ठीक है, और कोई डाउट अभी तक? पेपर की तैयारी हो जाएगी, हाँ। क्योंकि जितना ये आज मैंने असाइनमेंट 2 लिखा है, समझ लो यही पेपर है आपका। चैप्टर 1 2 तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में डाल ही दिए थे। Yes, ma'am.
मैम मैम जो प्रिम्स और क्रुशियल का जो एल्गोरिथम मैम वो बुक वाला लिखें या फिर मैम जो क्या कहते हैं वो ऑनलाइन किधर से ऑनलाइन लिखें? वाला भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं उसको गलत नहीं ओके मानती। मैंने आपको फिर ओके भी मैम। यही कहा, हर बार यही कहा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। पता क्या बच्चे, अब ना ये माइंड सेटअप है, क्योंकि जो अब एडी का पेपर चेक करेगा, मुझे नहीं पता ये बुक मेरे तक पहुंची, किसी और तक भी पहुंची है कि नहीं। पहले बुक नहीं थी तो नेट से ही हम पढ़ा रहे थे, जो बेस्ट था यस मैम। तुम्हारे लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, गलत वो भी नहीं है, वो सिर्फ एक इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होगी। और ये क्या है, थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके जो हम कहते हैं कमांड इंटरफेस की फॉर्म में हो गया आपका, और मैम वो भी लिखोगे गलत नहीं है। अगर आपको नहीं हो सकता ये याद, तो लिखना तो है ही एल्गो 10 मार्क्स में, तो वो वाले एल्गो पे चले जाओ, सिंपल ओके फॉर्म मैम। वाले पे। ठीक है, पर गलत लिखने से अच्छा आसान वाला लिख दो, मैं ये कहती हूँ ओके हमेशा। मैम। बाकी जब भी आप करते हो काम बच्चे, एक बार एग्जाम्पल खुद से लिया करो। मैंने हर बार कहा है आपको, चाहे बबल शॉट ही क्यों ना हो, एग्जाम्पल आपको खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। इतने सारे आप टेक्निक्स की एग्जाम्पल्स याद नहीं रख सकते। तो जब तक आपकी टेक्निक पे कमांड नहीं होगी, एग्जाम्पल कभी क्रिएट नहीं होगी और वो सॉल्व नहीं होगी। चलो मैं इसका ना आपको हल्का सा ये एल्गोरिदम भी करवाती हूँ, ताकि आपको ये समझ लगे। दिस वुड बी सिमिलर टू द वन वी आर डूइंग टुमारो। जस्ट सी टू इट, जो हमने किया वही कर रहे हैं। ये सूडो कोड है, वैसे सिमिलर टू एल्गोरिदम ही होता है। नैपसैक जो प्रॉब्लम हमने आज डिस्कस की, ठीक है। वी हैव एन एरे ऑफ वेट्स and an array of profits. V here refers to profit and W here refers to weight. Okay. The M is the size of the knapsack, the weight of the knapsack bag. ठीक है, अब वो क्या कहता है, what we need to do is, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वेरिंग फ्रॉम 1 to size of V, ठीक है। द साइज ऑफ V, एरे का साइज की बात कर रहा है वो, उसने डायरेक्टली नहीं लिया कि एरे कहाँ पे एंड हो रही है। जितना भी साइज एरे का, एक से लेके उस साइज तक क्या करो, एवरी टाइम यू नीड टू कैलकुलेट द P/W रेशियो। यहाँ पे P एक्ट कर रहा है, V P/W, P नहीं लेना तो P ले लो। P/W रेशियो कैलकुलेट करो, ये साइज ऑफ P, एरे का साइज, ठीक है। उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, उनकी कॉस्ट, क्योंकि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। मैम इसमें वेट और प्रॉफिट के बेस पे फाइंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो एवरेज आएगा उसके ऊपर? हाँ, तो क्योंकि दिस इज ऑप्टिमल सोल्यूशन ना। हमने ओके मैम। 3 केसेस डिस्कस जरूर किए थे, पर हमने इम्प्लीमेंट तो ऑप्टिमल वाला ही करना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो प्रॉफिट इज टू वेट में मैंने सबके कैलकुलेट कर दिए, क्योंकि किसके कैलकुलेट किए, सारे आई, यानी कि जितने भी एरे में एलिमेंट्स थे, ऑब्जेक्ट्स थे, सबके लिए कैलकुलेट करके वो मुझे कॉस्ट बताएंगे, क्योंकि कॉस्ट का मतलब है वही प्रायोरिटी है उनकी, कि इनकी प्रायोरिटी ज्यादा, कॉस्ट इसकी ज्यादा पड़ रही है, ये फायदेमंद है। ठीक है, वो कॉस्ट एरे में डाल दी मैंने 1 by 1। अब उसको क्या कहा उसने, डिसेंडिंग में। यही हमने कल भी कहा था, डिसेंडिंग में क्यों डालना है, क्योंकि जिसका प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो सबसे ज्यादा है, वही एलिमेंट इज टू बी कंसिडर्ड फर्स्ट, जो हमने अभी एग्जांपल में भी देखा। ठीक है, अब उसने कहा आई को 1 से स्टार्ट करो, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू क्या देगी आपको, डिसेंडिंग की हाईएस्ट वैल्यू। डिसेंडिंग में जब आपने सॉर्ट कर ही दिया, तो फर्स्ट P/W, अगर आप अपनी बुक्स देखो ना, उन्होंने डिसेंडिंग में अरेंज किया हुआ है। Then go for page number, वैसे इसका क्राइटेरिया यही होता है, क्योंकि हम एक एक करके ढूंढ नहीं सकते, तो डिसेंडिंग में कर दिया। तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ द एरे विल गिव मी द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट। तो उसने कहा फर्स्ट वैल्यू को क्या करो, उसका वेट देखो। अगर उसका वेट बैग के वेट
से कम है, ठीक है, तो क्या करो, वो सारा का सारा वेट जो है टोटल बैग के वेट में से माइनस करके बैग का अब लेफ्ट ओवर वेट इतना सेट कर दो। अगर बैग लेट इट बी ऑब्जेक्ट 1 का वेट जैसे 5 था आपका और आपका बैग का वेट था 60, तो क्या करो, वो पहली वैल्यू अगर वो उसके कम है तो वो कहता है वो उसको पूरी उठा के उसको पूरे में से माइनस कर दो। अब मेरे बैग का वेट रह गया 55, 60 माइनस 5, अब बैग का एम साइज क्या है 55, क्योंकि जब तक एम साइज वैलिड है ये प्रोसीजर चलता रहेगा, ठीक है। अब क्या करो, टोटल में उसकी प्रॉफिट पूरा का पूरा ऐड कर दो, क्योंकि प्रॉफिट हम पूरा ले लेते हैं। हमने रेशो के बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया कि ऑब्जेक्ट किसको प्रायोरिटी मिली, लेकिन प्रॉफिट तो उसका पूरा लेना है, ठीक है। अब अगर बैग का साइज अगर बैग का साइज अब कम है ऑब्जेक्ट से, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे जाओ, मतलब वो ऑब्जेक्ट और नहीं ले सकता। देखना पड़ेगा, इस पॉइंट पे देखना पड़ेगा, मैं देखती हूँ इसको, ये आपको बुक्स में से नहीं, बट अप्रोक्सीमेटली जो प्रोसीजर है वो यही करता है। क्या करता है, सबसे पहले आपने प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो कैलकुलेट करनी है, जो कि हमारा एल्गोरिथम कहता है, ठीक है। देन उसको डिसेंडिंग में अरेंज कर दो, देन करो हम वेट चेक करो कि वो पूरी कंसिडर होगी कि उसका फ्रैक्शनल पार्ट कंसिडर होना है, वो वेट चेक होगा। उसके बाद वेट रिड्यूस होगी, उसका प्रॉफिट पूरा का पूरा कंसिडर होगा, देन नेक्स्ट पार्ट में जाओगे। इसने ना फ्रैक्शनल पार्ट कंसिडर नहीं किया, वो मैं आपको करवाऊंगी कल, ये गलत किया यहाँ पे, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट का हमने फ्रैक्शनल पार्ट कंसिडर करना है वहां पे फ्रैक्शनल प्रॉफिट जाएगा, इसने प्रॉफिट पूरा ले लिया। इस एल्गोरिथम पे मत जाओ, अभी यहाँ पे फ्रैक्शनल प्रॉफिट भी कैलकुलेट होगा। जब m का साइज कम होगा, पूरा वेट नहीं कंसिडर हो सकता, तो हम उसका फ्रैक्शनल प्रॉफिट कंसिडर करेंगे, वो मैं कल करवाऊंगी आपको, यहाँ पे एक लाइन ऐड करेंगे, ठीक है। तो एक आइडिया सा हो गया आपको कि कैसे हमने काम करना है, ठीक है क्लास। यस मैम। यस मैम। और किसी भी टॉपिक में, प्रीवियस टॉपिक में डाउट है, क्योंकि जॉब शेड्यूलिंग कल परसों में खत्म हो जाएगी, फ्राइडे को हम रिवीजन ही करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल खत्म कर ही दूंगी, 2 दिन रिवीजन के लिए रख लेंगे। कोई भी टॉपिक है, कोई भी एग्जांपल है, एक बार सारी करके देखो, ठीक है। बाकी आपके पास उसने प्रांजीत ने शेयर कर दी हुई ये बुक, बैक एक्सरसाइजेस जरूर देखो, अटेम्प्ट करना तुम्हारे हाथों में है, 1 घंटे का पेपर है, 25 मार्क्स का होगा, 3 5 मार्क्स के होंगे, 1 10 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होगा आपको, बट द प्रॉब्लम इज टाइम लिमिट बहुत कम है, तो उस हिसाब से आप अटेम्प्ट करना। हम चॉइसेस जरूर देंगे आपको, बाकी भी देंगे, मैं काफी चॉइसेस होंगी, वो फाइनल पेपर जो लास्ट टाइम भी आपने देखा आपको काफी चॉइसेस मिली हैं, चॉइस होगी, अटेम्प्ट आपने अपनी सोच के हिसाब से करना है, ठीक है क्लास। आज मैं एंड अप करूं फिर, एक्सक्यूज मी मैम, मैं अटेंडेंस में मेरी माँ कल चैट बॉक्स में लिखो जिनकी अटेंडेंस रहेगी। जिनकी भी अटेंडेंस रहती है चैट बॉक्स में सारे लिख दो। बाकी लीव कर जाओ जिन्होंने कर दी हुई अटेंडेंस। मैम हाँ जी बच्चे बोलो राज। मैम जैसे कि कल आप जैसे कि वो जॉब शेड्यूलिंग खत्म करा दोगे, तो जो नेक्स्ट जो 2 लेक्चर फ्री होगा मैम, उसमें आप जो सेकंड चैप्टर है क्विक शॉर्टिंग वाले, उसको मैम क्विक रिवीजन करा दोगे आप?
सेकंड तो अभी एमएसटी में आ ही नहीं रहा ना। मैम थर्ड जो जिसमें बीएसटी मर्ज और क्विक शॉट है, डिवाइड एंड ओके कॉन्क्यूर वाला, मैं ओके उसको क्विक रिवीजन करा था। ठीक है बच्चों, ठीक है करवा दूंगी। ठीक है, एग्जांपल्स के साथ कह रहे हो कि एल्गोरिदम्स कह रहे हो मेनली? मैम एल्गोरिदम ही बस। एल्गोरिदम्स, चलो हाँ ठीक है, जी। मैं करवा दूँ। एक बार फिर भी ना वीडियोस देखो, जहां पे दिक्कत हाँ आती है जी उस पॉइंट को मैम। क्लियर करने की कोशिश करो, क्योंकि ना ये आप देख ही रहे हो 2-2 दिन ले रही हैं टेक्निक्स, 3 दिन भी जा रहे हैं। प्रिंस क्रूस्कल ने बहुत दिन खींचे हमारे। अब नेक्स्ट चैप्टर भी है, कहने को 3 टॉपिक्स हैं उसमें, उसने भी तुम्हारे 10 को दिन खींच जाने बड़े आराम से, 10-15 दिन, और इतने में सेमेस्टर ही वाइंड अप है आपका। पर कोशिश मेरी यही रहती है 2 दिन से ऊपर टेक्निक ना ही जाए, एक दिन में एग्जांपल हो जाए, अगला दिन डाउट पूछ के एल्गोरिथम खत्म करें हम लोग। ठीक है, मैं करवा दूंगी रिवीजन आपको कल। कोशिश होगी मेरी जॉब शेड्यूलिंग भी खत्म करने की कल, नहीं तो परसों में आधा दिन ही लूंगी, उसके बाद मैं आपकी रिवीजन ही करवाऊंगी 1-1.5 दिन। ठीक है क्लास, थैंक ओके यू। मैम, थैंक यू मैम।